नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं निरालो रास्ता। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय लोक कथावाचक। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश जी शास्त्री। और आप इनसे तो परिचित ही होंगे, ये इंडियन आइडल के कलाकार श्री सवाई जी भट्ट जी। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो सवाई जी, आप हमें ये बताइए कि जो ये भूमि है, जी इसे तपोभूमि माना जाता है। जी। तो दादू दयाल जी की तपोभूमि में तो इसका धार्मिक महत्व क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बता दीजिएगा। देखिए, धार्मिक महत्व अगर उसको माना जाए, अभी जिस प्रकार से अभी आप सभी लोग देखेंगे वहां जाके भी इतनी भीड़ क्यों जमा है, उसके पीछे कारण ही है कि ये देवभूमि तो है ही। उसके साथ साथ ये यहाँ पे दादू दयाल जी के जितने भी 100 शिष्य थे वो इस जगह से गायब हो गए थे, और उस जगह के लिए जितने भी संत हमारे महापुरुष हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वो जिंदगी भर इस तप भूमि को जीवित रख सके। और यहाँ पे दादू दयाल जी का नाम, जो महाराज जी का नाम है, वो एक देश विदेश नहीं, हमेशा जिंदगी भर वो चलता रहे, पीढ़ी से पीढ़ी। तो वो उस जगह के लिए हम सब लोग एकता बना के यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और गोविंद दास जी महाराज जो हमारे टांका आश्रम से हैं, वो मेरे गुरु हैं। और ऐसे संतों के साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे जी। और ये समझ में आया कि हमारी संस्कृति को, हमारे देवभूमि को और हमारे साधु संत जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके लिए लड़ाई करनी है हमें। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे यहाँ पे, हम एक हमारे महापुरुषों के लिए यहाँ पे दादू दयाल जी का एक स्थान था यहाँ पे। ये आज यहाँ से 100 शिष्य उनके गायब हुए थे, खुद दादू दयाल जी गायब हो गए थे यहाँ से। तो इस भूमि के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज बनाया जाए कि यहाँ के आसपास के जानवर, यहाँ के आसपास का वातावरण वो खत्म ना हो, क्योंकि हर एक चीज का एक जगह का एक फर्क पड़ता है। जी जी। तो यहाँ पे महाराज जी का आश्रम भी है और यहाँ पे आसपास के लोग, खुली जगह है यहाँ पे, एक जीव जगत के लिए, उनके लिए, पशुओं के लिए कुछ अच्छा चीज बनाए, या कुछ यूनिवर्सिटी बनाए, कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए। तो ये काम तो सेवा के लिए है। जी बिल्कुल। तो ऐसी चीज बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो यहाँ पे कुछ बनाया सरकार के माध्यम से कुछ किया जा रहा है यहाँ पे, तो उस चीज में हम भी साथ नहीं है, क्योंकि हम लोग साधु संतों के साथ है, उनके विचारों के साथ है, और हम एक महापुरुषों की बात के साथ है कि उनको लेके चलना है, उनके नाम को लेके चलना है। तो आज मैं भी आया हूँ यहाँ पे, हनुमान बेनीवाल साहब भी आ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हम सभी संतों के साथ हैं, और हमारे चंद्र प्रकाश जी महाराज भी यहाँ बैठे, हमारे पास बैठे हैं, और इनसे भी जानेंगे इनका क्या भाव है, क्योंकि सभी लोग हम एक संतों के दास ही हैं और ये संतों के आशीर्वाद से चल रहा है काम। महाराज जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि अगर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र आता है तो यहाँ के जो भी अरावली की पहाड़ी में बसा ये 500 वर्ष पुरानी तपोभूमि, तो क्या यहाँ क्या बुरा बुरा प्रभाव पड़ेगा इधर? पहले तो मैं निरालो राजस्थान मीडिया का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज इस सनातन के मुद्दे को, संस्कृति के मुद्दे को, पर्यावरण के मुद्दे को आपने उठाया है। हम सब की, चाहे हनुमान जी बेनीवाल साहब हो, चाहे हमारे सवाई जी भट्ट हो, या पूरे भारत से जो आज हजारों की संख्या में संत महात्मा, लाखों की संख्या में, या दादू दयाल संप्रदाय के जो अन्य समाजों के भी संत पधारे, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि रीको भगाओ और भैराणा धाम बचाओ। क्योंकि ये जो दादू पाल का है, भैराणा धाम है, ये वो सनातन की भूमि है जहाँ अनेक संतों ने तपस्या करी है। और इस अरावली के क्षेत्र के अंदर गौ माता, जीव जंतु, पशु पक्षी यहाँ निवास करते हैं। अगर इसको मिटाकर यहाँ रिको क्षेत्र मनाया जाता है तो उन हजारों जीवों की हत्या होगी, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री राजस्थान सरकार से यही अपील करना चाहूंगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहूंगा कि हमें ना रिको चाहिए, ना मैदान चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, और इसमें हमारा किसी भी संत का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हम चाहते हैं रिको उठाओ और भैराणा धाम बचाओ, यही हमारा उद्देश्य है। और हमारे अगर प्राण भी जाएंगे तो लाखों के संत आज प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन रिको हटेगा और भैराणा धाम की जमीन बचेगी। महाराज जी, प्रशासन दावा करती है कि
150 से लेकर 200 बीघा भूमि जमीन दे रखी है, संत दादू जी महाराज जी की तपोभूमि दे रखी है। फिर भी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की जमीन नहीं है, ये संतों की प्राचीन भूमि है बहराना धाम। और क्योंकि यहाँ पे कई पीढ़ियों से संत आ रहे हैं, जैसे गंगा जी जाते हैं वैसे ही यहाँ अस्थियां विसर्जन करने के लिए भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भावना की लड़ाई है, यहाँ किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। आज आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनके साथ लाखों लोग अगर आज यहाँ आए हैं तो ये सब निष्काम है। आज हर संप्रदाय के संत, चाहे दादू दयाल हो, निम्बारक हो, रामानंद हो, हर संप्रदाय के संत आज यहाँ आए हैं तो सब निस्वार्थ आए हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर नहीं बचेगी तो ये देश नहीं बचेगा। हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि मैं लड़ाई आर पार की लड़ूंगा। ये आर पार की लड़ाई का मतलब क्या है हनुमान बेनीवाल जी? मैं तो आपको, क्योंकि मैं तो बेनीवाल जी को बहुत पहले से जानता हूँ, हर पाल की लड़ाई की उन्होंने जब भी वो जहाँ खड़े हुए हैं सरकार को घुटने टेकने पड़े। और आज आप शाम को देख लेना, लाखों की संख्या में लोग आ चुके हैं और बेनीवाल जी भी आने वाले हैं। और मुझे तो पता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा और रिको हटेगा और बहराना धाम बचे। सरकार जय भारत।